अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। वो पाकिस्तानी लड़की जिसने पबजी पर इश्क रचाया और अपने आशिक के पास इंडिया चली गई 4 बच्चों के साथ। वो लुक्सर जेल इंडिया में बंद थी और अब उसकी बेल हो चुकी है। लुक्सर जेल है, वहाँ से सीमा और उनके जो पति हैं, ऐसे ऐसे इंकिशाफात हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं कि आप सुनेंगे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। सबसे पहली और खतरनाक बात यह है कि उस लड़की ने बयान दिया है कि मैं गंगा नहाऊंगी और हिंदू धर्म को अपना लूंगी। पहले गंगा नहाएंगे, हिंदू धर्म अपनाऊंगे उसके बाद। और उसने अपने बच्चों के नाम भी हिंदुओं के मुताबिक उसने अपने बच्चों के नाम रख दिए हैं। जो नाम उसने बच्चों के रखे हैं जी वो है प्रेमिका, राज, परी और मुन्नी। ये उसने अपने बच्चों के नाम रख दिए हैं। और उसका जो बयान है कि मैं गंगा नहाऊंगी, आप समझिएगा जिस तरह मुसलमान कहते हैं कि हम जब उम्रा परफॉर्म करते हैं और हज करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पहले गुनाह जो है वो धुल गए हैं, माफ कर दिए अल्लाह ने। इसी तरह हिंदू ये यकीन रखते हैं कि जो गंगा नहा लेता है उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। आप खुद बताएं, ये औरत गंगा नहाकर अपने गुनाह माफ करवाना चाहती है? पहले तो जमीन का एक इलाका था जिसे पाकिस्तान कहते हैं, वहां से लोग इस पे लानतें भेज रहे थे। अब तो आसमान से भी इस पे लानतें बरस रही होंगी कि इसने अपने इतने पाकीज़ा मजहब को छोड़ा और अब ये हिंदू मजहब में जाने की कोशिश कर रही है। और इंडिया से भी यकीन जाने, लोग मुझे मैसेज करके इसके ऊपर लानते भेज रहे हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी देखिएगा। अब इन मजीद बातें सुने और शर्माते जाएं और इस पर लानत भेजते जाएं। जरा आगे सुनिएगा। ये लड़की जी कल 8 बजे इसको बेल मिली है। लुक्सर जेल में ये इंडिया में थी। ये पहुंची कैसे इंडिया में, आपको मैं जरा थोड़ी तफसील बताता चलूं। नेपाल का इलाका है पोठा। पोठा से 15,000 रुपए नेपाली देकर इसने टिकट करवाया दिल्ली का और ये दिल्ली पहुंच गया। अब जरा सुने, रास्ते में ये कहती है कि नेपाल पे तो किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और इंडिया में भी दाखिल होते वक्त मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक ऑफिसर था, वो भी बड़ा अच्छा था, पुलिस ऑफिसर। उसने मुझसे नाम शाम पूछे, मैंने बच्चों के हिंदुओं वाले नाम बताए, पति का नाम सचिन बताया और मैं वहां चली गई। अब ये सवाल है इंडिया की सिक्योरिटी पे, भाई इतना ही आसान है तुम इंडिया में दाखिल हो जाना। कोई भी बंदा आके इंडिया में ऐसे ही दाखिल हो सकता है। और बातें इनकी सुने जैसे पता नहीं कितनी बड़ी इनकी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के इंडिया के ये आलम है। लेकिन अब जब वो आगे खुद ही सामने आ गई और उसने कहा कि मैं पाकिस्तान से आई हूं, तो अब तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है इंडिया की वो इकट्ठी हो गई। आगे इसको थप्पड़ मारे, इसके शोर को भी मारा। और अब देखें इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं। उसके पास जितने मोबाइल है वो ले लिए, समझ आती है जी, आपने मोबाइल लिए, इन्वेस्टिगेट किया, उसके मेकअप का सामान भी ले लिया। मेरा प्रोडक्ट फेशियल वगैरह वो सब उन्होंने ले लिया। अब वो उसका फेशियल और पाउडर वगैरह है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसमें तो नहीं पाकिस्तान ने कोई जासूसी भेज दी। डरते वैसे बड़ा है। अच्छा, ये वाकया तो अभी आके जुलाई में हाईलाइट हुआ है, लेकिन ये 10 मई को पाकिस्तान से इसने सफर शुरू कर दिया था। अपने शोहर का, साहब शोहर जो है गुलाम हैदर, उसका इसने बेचा मकान वगैरह। और फिर ये चली गई 10 मई को पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर ये इंडिया गई। मैं 10 मई 4 बजे चली थी। 10 मई 4 बजे। आप देखें कि 13 मई को ये इंडिया पहुंच चुकी थी और ये वहां पे छुपी हुई थी, किसी को पता ही नहीं था। ये हुआ यूं कि इसके पति जो अब उधर है नेपाल में, बाय द वे इसने शादी कर ली हुई है। सचिन और सीमा है, दोनों एक बार शादी कर चुके हैं काठमांडू में। नेपाल में मंदिर में जाके इस औरत ने शादी की। और अब ये जो जुबान बोल रही है वो भी सुन के आपको पता लग गया होगा कि इतने महीनों में ही पूरी तरह वहां पे रच बस चुकी है। अच्छा, नेपाल में इसने शादी की, वहां पे पहुंच गई, रहने लग गई, बच्चों के साथ रहने लग गई, उस फैमिली में रह रही थी। तो फिर हुआ क्या कि इनको किसी ने मशवरा दिया कि वकील के पास जाओ और अप्लाई करो नेशनैलिटी के लिए। वकील ने पुलिस को बुला लिया। तो ये तब बात जाकर जुलाई में पकड़ी, वरना पता नहीं कितने साल ये वहीं पे रहती रहती। अच्छा, सबसे अहम सवाल, इंटरव्यूअर ने इससे पूछा कि ये जो बच्चे हैं, इसका बाप, इन बच्चों का जो बाप है, बायोलॉजिकल बाप है, वो तो कह रहा है कि इनको पाकिस्तान भेज दें। और दुनिया का कोई भी कानून जो है ना जी, वो ये इजाजत नहीं देता कि बाप के इजाजत के बगैर बच्चों का जो है वो मजहब चेंज किया जाए। मैं कहता हूँ क्रॉस रिलीजन अगर मैरिज हो भी जाए, जिस तरह मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों में शादी हो सकती है, लेकिन जो बाप होता है उसके मजहब के मुताबिक बच्चे होते हैं। ये कहीं पे भी नहीं होता कि माँ के मजहब के मुताबिक बच्चे हो जाएं। और इस औरत ने अभी तक उनको उनके नाम तब्दील किए हैं, अभी तक वो हिंदू हुए नहीं है वो बच्चे। अभी भी उनको बचाया जा सकता है और पाकिस्तान बुलाया जा सकता है अगर इंडिया के लोग भी इसमें किरदार अदा करें और पाकिस्तान की गवर्नमेंट किरदार अदा करे। और ये लड़की तो खुलेआम कह रही है कि मुझे इंडिया की नागरिकता चाहिए, नेशनैलिटी चाहिए इंडिया की, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान गई तो मुझे मार देंगे। ये फजूल बातें कर रही है। यहाँ की नागरिकता दे मुझे, मेरे बच्चों को, और मुझे यहाँ रहने दे सचिन के साथ। सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये इस तरह कह रही है ताकि इसके बच्चे भी जो हैं वो वहीं पे रह सकें। हालांकि इसको पता नहीं है कि जो बाप उसने अपने बच्चों का नया बना दिया है वो बायोलॉजिकल बाप भी नहीं है, ऊपर से वो हिंदू है। और ये मुसलमान के बच्चे हैं। तुम खुद तो गुनाह कर ही रही हो इतना बड़ा, और उसके साथ ही साथ बच्चों के साथ भी ये जुल्म कर रही हो। तो इस जुल्म से जो है इन बच्चों को बचाना चाहिए। अच्छा, फिर इससे सवाल हुआ कि आपकी तो पहली शादी भी लव मैरिज थी, इससे पहली शादी भी लव मैरिज ही की हुई है, तो उससे
उसके जवाब में से कहा नहीं वो तो मेरी लव मैरिज नहीं थी, वो तो जबरदस्ती की मैरिज थी। वो कोई लव मैरिज नहीं थी, वो मजबूरी की शादी थी मेरी। और फिर खुद ही बता रही है कि लेकिन वो मेरे बच्चों को पैसे भेजता था, बच्चों को पैसे भेजता था थोड़े बहुत। कि वो बच्चों को देते थे, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत। तो आप खुद ही बताएं, अगर जबरदस्ती की शादी थी तो पैसे खर्चा वो तुम्हें सऊदी अरेबिया में परदेश काट किसके लिए रहा है? वो आखिर जिंदा किस लिए है? वो तुम लोगों के लिए तो गया हुआ था। दो और बातें बड़ी अजीबो गरीब है जी इसमें। एक तो वो कह रही है कि मैं अब भी पबजी खेलती हूँ। ये पबजी पता नहीं क्या गेम है कि जिसकी वजह से उसने इश्क भी हो गया, और कहती है कि पबजी पे मुझे सारे इंडिया के लोगों के साथ ही मैं खेलती थी, वहां पे वो सारे मुझे दीदी दीदी कहते थे। पता नहीं कब से ये पबजी खेल रही है, शायद 2020 से, तो अब भी वो पबजी खेलती है। दूसरा उसने कहा है जी कि मैं गदर मूवी से इंस्पायर्ड। तो यानी हिसाब लगाया कि ये फिल्में देख देख के और ये गेम खेल खेल के जो इश्क का आगाज हुआ है उसका अंजाम क्या होगा, और अंजाम भी ऐसा होगा, आप लोग जरूर देखेंगे, हम ही आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। इसका अंजाम भी बड़ा अजीबो गरीब होगा। जिस तरह की ये अजीबो गरीब दास्तान है, फिल्म देख के गदर मूवी से इंस्पायर हो गई, उधर चली गई और जाके कोई कहानी रचना शुरू इसने कर दिया। फिलहाल इसकी बेल हो चुकी है। ये सारे नए नए इंकशाफात हैं, वो बच्चों को हिंदू बनाना चाहती है और हमें इसको रोकना होगा। हमें अपनी हुकूमत को एक्टिव करना होगा, हमें अपने सफारती चैनल से इसको, इन बच्चों को वापस लाना होगा ताकि वो पाकिस्तान में रहे और मुसलमान बन के रहे। और एक चीज और है, इंडिया में भी जो मुसलमान है, जो मुझे भी मैसेज कर रहे हैं और जगह पे भी एक्टिव हुए हैं, आपसे भी ये इल्तमास है कि आप भी इसमें किरदार अदा करें। चाहे वो लड़की, पाकिस्तान और इंडिया का मसला अपनी जगह, लेकिन ये बच्चों को जो वो हिंदू कर रही है, खुद वो जो मर्जी बाढ़ में जाए, लेकिन बच्चों को जो हिंदू बना रही है, इसमें इंडिया के मुसलमानों को भी किरदार अदा करना चाहिए।